नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद। जैसे कि आप जानते हैं हमारी अभी तक की क्लास जो कि कंटिन्यू है वो अनुच्छेदों पर है। इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज की क्लास है 5th नंबर की। ठीक है, 5वीं क्लास है दोस्तों। और दोस्तों लगभग 15 मिनट की क्लास होती है जिसमें हम लगभग 15-16 अनुच्छेद याद करते हैं बहुत ही तगड़े तरीके से, गजब तरीके से, जो कि आप कभी भूलते नहीं दोस्तों। और अभी तक तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आगे देखिए दोस्तों, इनमें बड़ा ही मुश्किल आपको लगता है कैसे ट्रिक बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको याद करवाऊंगा। और अब वादा करता हूं दोस्तों, कोई भी अंक आप बोलेंगे या फिर वर्ड बोलेंगे कोई, तो डायरेक्ट लिंक होगा दोस्तों। ऐसे प्रयास मैं करूंगा और अब तक की सबसे मजेदार वीडियो होगी। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह की ट्रिक आपको शायद कहीं मिले और इस तरह के याद करने की। दोस्तों कोई होते हैं बताने वाले कि लगातार बताते हुए चलते हैं कि बिल्कुल स्टोरी बनती हुई, लेकिन दोस्तों स्टोरी काम नहीं आती, क्योंकि अगर क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नहीं कि लगातार आ जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन 20 से आते हैं और आपको स्टोरी याद करने में समझ लीजिए क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन लगभग गलत भी हो जाता। लेकिन आप इस तरह समझे कि डायरेक्ट लिंक करें, कोई भी वर्ड आ गया 280 आ गया तो डायरेक्ट विथ जो कि आयोग है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, वो लिंक होना चाहिए, ऐसे कोशिश होना चाहिए, ऐसी ट्रिक होना चाहिए जो कि कमाल की ट्रिक होती है दोस्तों, आप जानते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए नंबर 1 पर क्या है हमारा 244 अनुच्छेद है। इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, यहाँ और उनके क्षेत्र का प्रशासन। और ये हमने भाग भी याद किया था, अनुसूचित जनजाति का कौन से भाग में उल्लेख है, तो आप याद किए थे। अनुसूचित जनजाति कैसी है, ये एक पहले दास बना करती, लोग इसको दास ज्यादा बनाते थे, दास से 10 याद किया था। ठीक है, कितनी मजेदार ट्रिक है दोस्तों। 10 यानी 10 भाग में क्या है, अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। बहुत ही मजेदार ट्रिक वो भी बनी थी, जो कि 22 भाग हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 244 को याद रखें कैसे, वहां से आप इसको लिंक कर दीजिएगा। यानी कि 10 दोस्तों आता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति, जो कि इनको क्या करते थे लोग, 10 यानी कि दास बनाते थे। और 10 बनाकर क्या 1-2 घंटे काम करवाते थे, नहीं भाई साहब 24 घंटे, यानी 24 से यहाँ से आपको याद आ जाएगा, 24 घंटे वर्क कराते थे किससे, दासों से। और दास पहले बना करते थे ये। लेकिन दोस्तों दास वास का कोई मैटर अब नहीं है, सब लोग इंसान, मतलब इंसानियत क्या, धर्म मानो क्या, इधर उधर है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको याद आ जाएगा। अर्थात दोस्तों यानी कि अनुसूचित जनजातियों को लोग दास बनाते थे, दास बनाकर क्या 4 घंटे यानी 4 घंटे काम कराते थे, नहीं भाई साहब 24 घंटे काम कराते थे। ओके, 24/4 यहाँ से आपको याद आ जाएगा, बहुत ही भली बात आपको। ठीक है जी, देखिए अनुच्छेद आता है 248। इसमें क्या देखिए दोस्तों, इसमें है अवशिष्ट शक्तियां, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है दोस्तों। इससे पहले हमने देखिए 48 से चालू करते हैं, क्योंकि 248 आया, 248 से 148 और 248 और 48 में क्या है देखिए। 48 हमने कैसे किया थे, अर्ता भरता, यानी लोग क्या करते थे, आरा या फिर अर्ता भरता किसका बनाते हैं लोग, आजकल पशुओं का भी बना देते और आरा चटकाते, यानी 48 आरा लगाते किस पे, पेड़ पौधों पर, अर्थात पर्यावरण उसमें है। ठीक है, 48 का में है। और पशुओं की जो कि पशुपालन और कैसे संबंधित भी है किसमें, 48 में है। और दोस्तों हमारा गौ हत्या भी 48 में, यानी कि आरा चलाते हैं लोग पशुओं पर। आजकल क्या करते हैं यार, वास्तव में आरा चलाते हैं या फिर अर्ता या फिर भरता बनाते हैं उनका, ऐसे आप याद रख सकते हैं और याद किया भी है, अभी तक याद हो। और 148 की बात होती है, 148 आप लिखेंगे ऐसे, तो इसमें आता है 14, और 14 वर्ष का वनवास किसको हुआ था, आप बोलेंगे सिया जी को, यानी सिया से CAG अर्थात कंट्रोलर एडिटर जनरल आता है CAG। इसमें दोस्तों महालेखक परीक्षक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा, जिसमें से 8 ईयर लगभग चित्रकूट में काटे, ऐसे समझ सकते हैं 14। ठीक है, 14-8 यानी 148 में क्या हुआ हमारा, हुआ महालेखक परीक्षक। और दोस्तों 248 की बात आती है, इसी तरह कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए दोस्तों यहाँ रहा अवशिष्ट। बहुत ही मजेदार ट्रिक बनाऊंगा दोस्तों, वादा है कि आप भूलेंगे नहीं कभी, अगर ध्यान से वीडियो देखते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 248 आता है और यहाँ आता अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या होता है कि अवशिष्ट को आप अपशिष्ट समझिए, अपशिष्ट पदार्थ। जैसे हमारे पेट में क्या, जब हम खाना खाते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अपशिष्ट यानी विष्ठा जो बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपशिष्ट पदार्थ का इधर और कहते भी। और कितना करते हैं दोस्तों, अधिकतर जो भी करते हैं दो टाइम करते हैं, नहीं शाम सुबह करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ हम निकालते कितने बार है, 2 बार। तो 2 यहाँ से क्लियर। लेकिन अगर जिसका पेट खराब हुआ तो 4 बार जाता है, जस्ट डबल। और जिसका बहुत ही तेज अगर ठूस कर भर लिया, अगर पेट खराब हो गया तो 2 तो जाता है हमेशा, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो 2 बार तो जाता है। 2 का अगर 4 गया यानी पेट खराब है, अगर बहुत ही खराब हुआ तो 4 से 8 बार जाएगा। अगर और ज्यादा खराब हुआ तो क्या हुआ, 16 बार जाएगा। तो 16 तो होगा नहीं, लेकिन 2 4 8 तो यहाँ से आ जाएगा। अपशिष्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ हम निकालते हैं 2 बार, लेकिन पेट खराब हुआ तो और 1 बार, यानी कि डबल बार चले जाएंगे। अगर और खराब हुआ
तो और डबल बार उसका हो जाएगा, नहीं 2 4 8 यहाँ से याद आ जाएगा दोस्तों। क्या आप कभी भूलेंगे? जैसे अपशिष्ट पदार्थ आएगा, अवशिष्ट अपशिष्ट नहीं अपशिष्ट 2 बार निकालते, 2 को बस आप डबल करते हुए चले जाएंगे। अगर खराब पेट होता हुआ चला जाएगा तो हम डबल डबल करते चले जाएंगे। सिंपल है, याद रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगला है अनुच्छेद 256 है। देखिए, राज्य और संघ की बाध्यता है, राज्य की और संघ की बाध्यता है। ठीक है, किसमें है ये दोस्तों? है 200 कितने में है? 56 में। याद रखेंगे इसे। देखिए, बोलते ना 256 यानी कि दोस्तों बोलते हैं आजकल 56 छुरी, कहीं देख लें 56 छुरी बोलते ना, अगर वो मिल गए तो बिल्कुल लोग अंदर अंदर 56 छुरी चलाते हैं। ठीक है, 56 छुरी, यहाँ 56 आ जाएगा। लेकिन क्या है, कानून बने हुए हैं, न्यायालय सब कुछ, लोग बाध्य हैं। बाध्यता यानी कि लोग बाध्य हैं, नहीं तो लोग 56 छुरी बिल्कुल से खुले आम चलाएं, ऐसे बोलते हैं। 56 छुरी खुले आम लोग चलाते हैं, लेकिन क्या करें, कानून है सब कुछ है, तो उनके लिए एक बाध्यता है, और बाध्यता राज्य और संघ की होती है, और किसी की नहीं दोस्तों। यहाँ से आपको आ जाएगा, यानी कि बाध्य सब जाएगा। हाँ, बाध्य लोग 56 छुरी चलाते हैं, लेकिन बाध्य है किस लिए? क्योंकि कानून बना हुआ। ठीक है, वरना सरेआम 56 छुरी चलाएं लोग, 56। तो 56 से 256 यहाँ से आ जाएगा, और 2 से आपको ऐसे लिंक करेंगे, यानी 2 बाध्यता हमेशा कितने कितने क्या एक के बीच होती नहीं, हमेशा 2 के बीच बाध्यता होती है, चाहे जहां भी हो। तो 2 से आप, जैसे यहाँ राज्य और संघ है 2 है, तो 2 56 56 छुरी आ जाएगा, 2 56। ठीक है, 2 56 हम 56 छुरी चलाएंगे, लेकिन नहीं चला पाएंगे क्योंकि बाध्यता है, कानून बने, न्यायालय सब कुछ, तो बाध्यता हमारे लिए। ठीक है, यहाँ से आपको तो याद रहेगा, सब कुछ निषेध है। ठीक है, याद हुआ ना? ये भी देखिए 262 आता है। इसमें क्या है? इसमें जल विवाद है। ठीक है, जल विवाद है दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदी, जो नदी है, नलकूप उनके लिए, यानी कि जल विवाद है। जैसे कि दोस्तों आपने क्वेश्चन एक कई बार आ चुका है, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तो आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में भी आ गया है। अब देखिए, जल विवाद याद रखें कैसे, यहाँ तक 262 अनुच्छेद। देखिए, अगर कोई विवाद होता है, जल से संबंधित हो या किसी से अगर विवाद होता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ नदी गई, तो बोलते हैं नदी में यहाँ पर विवाद है, तो विवाद का मतलब बोलते हैं लोग कि 2 बांट। अगर विवाद है ना, तो उसका कर देते हैं 2 बांट। ठीक है, 2 बांट। तो भाई साहब, अगर विवाद है तो 2 बांट, 2 बांट दो ना। किसी किसी का मतलब इतना हिस्सा इसको दे दो, इतना हिस्सा दे दो, तो बांट दो। और दोस्तों बांटने हमने एक और याद किया था, बांटने शक्तियों का विभाजन, बांटवारा किसमें था, यानी 50-50 कर दिया था, जिसको क्या था, पालिका और न्यायपालिका में, यानी अनुच्छेद 50 में शक्तियों का बंटवारा था, वो भी याद किया था बांटने से। और यहाँ भी याद कर दे 2 बांट। भाई साहब, अगर कहीं भी विवाद होता, बोला 2 बांट, और 2 बांट आप जैसे कह देंगे, देखिए 262 याद आ जाएगा। 2 बांट 62, 2 बांट बोल के देखिए ना आप, देखिए अभी 2 बांट बोलिए, 262, 2 बांट, 262, 2 बांट, देखिए हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। 2 बांट मतलब क्या? विवाद, अगर विवाद होता है। और यहाँ दोस्तों जल संबंधी विवाद, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो भाई साहब 2 बांट, 2 बांट यानी 262। कितना तगड़े तरीके से आपको याद हुआ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो लंबी होती है, लेकिन वादा दोस्तों आप एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, तो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा कोई भी, और नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला है 266 अनुच्छेद 266। इसमें संचित निधि है, इसको मतलब क्या बोलते हैं? कॉन्सोलिडेटेड। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड यही बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ आता दोस्तों संचित निधि। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी राजस्व, जितने भी आय, जितने भी शुल्क सब उत्पादन होते हैं सरकार द्वारा, ये सब कहाँ जमा होते हैं? संचित निधि में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ बोलेंगे 266 यानी कि 266, 2 सब निकलता है यहाँ से। क्या निकलता है? 2 अगर मान लीजिएगा संचित निधि खाली हो गई, ठीक है, यहाँ पर राजस्व ना गया, शुल्क ना गए, तो किसका दोष लगेगा? आप बोलेंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, सरकार का दोष। 266 दोष बोलेंगे, 266 सब निकलता है संचित। ठीक है, और संचित से बाद आप याद रख सकते हैं संचित, अब बोलेंगे संचित यानी 6 शब्द निकलता है, और 6 से आप पकड़ सकते हैं, भली बात। और अगर आप दोष भी आप याद रह गए आपको, संचित यानी कि अगर संचित निधि में पैसा ना जमा हुआ तो दोष लगेगा इसका, सरकार का दोष निकलता ना, 266। ठीक है, 2 इस तरह निकलता दोस्तों, याद रहे, कभी आप भूलिएगा नहीं इसको भी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 267 है, इसमें आकस्मिक निधि है। अब इसको याद रखें कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा आकस्मिक निधि को। यहाँ आता है 267,
ठीक है। और यहाँ था आकस्मिक, बोलते हैं ना आकस्मिक मृत्यु, यानी कि आकस्मिक बोल देते हैं ना, आकस्मिक निधन। देखिए दोस्तों, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधन, निधन अगर किसी का वास्तव में अगर कोई पद पे होता है, ठीक है, जैसे कोई आप समझ लीजिए, पद मैं नहीं डिक्लेयर करूंगा, कोई भी पद होता है, तो अगर कोई आकस्मिक निधन, निधि आकस्मिक निधि आकस्मिक निधन हो जाता है तो लोग क्या करेंगे, क्या उसका भूत बैठाएंगे उस पद पर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 267 267 दूसरा बोलते, दूसरा को ले आओ, दूसरा पद, यानी कि दोस्तों दूसरे व्यक्ति को स्थापित कर देते हैं, पद दे देते हैं, क्या? दूसरा, ठीक है। यहाँ आकस्मिक मृत्यु होती है, आकस्मिक निधन होता है ना, तो दूसरा व्यक्ति को ले आते हैं। दो लिए ना, 267 दूसरा। देखिए दोस्तों, सेंस पूरा निकल रहा है। आकस्मिक निधन अगर हो गया, किसी पद में कोई होता है, तो क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, 267 दूसरा नियुक्त कर देती है। कितना सिंपल तरीके दोस्तों, आप एक बार बोलिए, 267 दूसरा। अगर दूसरा कब नियुक्त होगा, अगर पहले चला गया, ठीक है, अगर आकस्मिक मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो दूसरा 267 दूसरा नियुक्त हो जाता है। क्या आप इसको कभी भूलेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप इसको कभी भूलेंगे दोस्तों। बड़ी मजेदार और बहुत ही फनी ट्रिक बन गई, ठीक है। देखिए अगला दोस्तों क्या है, 280 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, वित्त आयोग है। याद रखें कैसे, देखिए एक फनी ट्रिक बनाता हूं दोस्तों, वास्तव में आपको मजा आ जाएगा इसमें। देखिए 280, यानी कि दोस्तों बोलिए 280 बोलकर देखिए, आपको अभी सेंस निकल आएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। 280 बोले यानी टूटा फूटा निकलता है, 280 टूटा फूटा, ठीक है। या फिर दोस्तों अगर जिसके पास टूटा फूटा, अगर समझ लीजिए गाड़ी वगैरह होती है ना, टूटी फूटी कोई कम नहीं रखेगा जब उसके पास वित्तीय परेशानी नहीं होगी। वित्तीय मतलब बिल्कुल से अच्छे से तरीके से उसके वित्त से संपन्न होगा, वित्त से बोलते धन दौलत से संपन्न होगा, तो टूटी फूटी क्यों रखेगा। यानी 280 बोलिए, 280। फिर टोयोटा का सेंस दे रहा है, टोयोटा भाई साहब, अगर उसके पास क्या वित्त आयोग, वित्तीय सहायता या फिर वित्तीय परेशानी नहीं होगी, धन दौलत होगा, तो क्या वो टोयोटो नहीं ले लेगा? ले लेगा भाई साहब। क्यों टूटी फूटी में चढ़ेगा वो, टोयोटो तो लेगा ही। यानी टोयोटो से सीधा सीधा संबंध वित्त से है, धन दौलत से है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। बोलिए अभी, आप बोलिए 280 टोयोटो का सेंस निकलता है। 280 टोयोटो, टोयोटो कब लेगा, जब उसके पास वित्त होगा ना, वित्त 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 अर्थात धन दौलत, वित्तीय समस्या नहीं रहेगी, ठीक है जी। क्या सिंपल तरीके से याद नहीं रहेगा? मुझे लगता है हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। आगे दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 292। देखिए भारत सरकार द्वारा उधार लेना और 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, दोनों दोस्तों कंटिन्यू है। ये पहले आएगा क्योंकि भारत पहले है और राज्य बाद में। देखिए इसको याद रखें कैसे। देखिए हम क्या होता है, बिल्कुल आपके रियल लाइफ से लिंक करेंगे इसको। बिल्कुल कोई भी जो दोस्तों आप आपके जो कि रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना, उसमें ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। देखिए उधार हम किसी से लेने जाते हैं तो क्या होता है, सीन क्या होती है, रियल में आप ऐसा करते, मतलब होता है कि नहीं, जब किसी से उधार लेने गए तो बोलता है 2 बाण में उधार तो ले लो, उधार इस बार ले लो, लेकिन दोबारा उधार लेने मत आइयो। पहले वाला जो उधार दिया उसको अदा करियो, तब 292, तब दोबारा दूंगा। 292 दोबारा मत आइयो उधार लेने, ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों। अगर किसी से उधार, अगर पहली बार हम पहली दफा ले लिए उधार, अगर दोबारा लेने गए तो क्या कोई देता, कहे दोबारा मत आइयो, 292 दोबारा शेष निकाला, 292 दोबारा मत आइयो उधार लेने, ठीक है। इस तरह क्रिएट होती है एक सीन और रियल भी होती है। दोबारा मत आइयो, 292 दोबारा मत आइयो उधार लेने। एक बार क्योंकि ले लिया, पहले उस वो वाला अदा करो, ठीक है। अनुच्छेद है 300 का, सबको पता होता संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 से आकर यहाँ आ गया है 300 का में, ठीक है, जो कि अब एक पहले हमारे मौलिक अधिकार था जो कि पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन अब 6 है, जो कि दोस्तों यहाँ एक आ गया है कटकर संपत्ति का अधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। और ये 300 का में है, कोई दिक्कत नहीं, सबको याद होता है। ये अगला दोस्तों अनुच्छेद 301 है, ठीक है। इसमें क्या, व्यापार वाणिज्य और समागम, ठीक है, क्या है, ट्रेड और जो कि कॉमर्स है, इसमें है, किसमें, अनुच्छेद 301 में। और ये भाग कैसे याद किया, भाग क्या है दोस्तों, हमने कैसे याद किया, व्यापार वगैरह हिस्सा लगाते हैं दोस्तों। जैसे मैथ में पढ़ते, ए इतना लगाया, बी इतना लगाया, तो कहते हैं कि तेरा इतना मेरा इतना, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। अगर व्यापार कोई करेगा तो उसको प्रॉफिट भी लेगा, तेरा इतना मेरा इतना, 13 से 13 शब्द याद हुआ था हमें, भाग 13 में है क्या, व्यापार वाणिज्य, ओके। इस तरह याद किया था अनुच्छेद 301 में। याद रखिएगा इसे। देखिए दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा वहां से भाग से समझें 13 वेरस तो 3 आपको यहाँ से क्लिक हो जाएगा, ठीक है। जो कि अधिकतर 30%, आप समझिए कि 30% व्यापार में होता है अपना, ठीक है। अगर 50 लगाते हैं या फिर 100 लगाते हैं, उसमें बचत कितनी होती है, 30%। ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, 30% हमें लाभ मिलता है व्यापार में। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। 301 तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर 1 लगाते हैं तो 30 मिलता है, यानी कि 100 लगाते हैं तो 30 मिलता है, ठीक है।
या फिर 3 लगाते हैं तो 1 मिलता है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। व्यापार में क्या होता है, अगर 3 लगाओ तो 1 ही मिलता है, डबल तो मिलता नहीं है, 3 लगाओ तो 1 मिलता है। ओके, यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इधर 312, इसमें क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं होता तो समझ सकते हैं कैसे। यहाँ शब्द आता अखिल, अखिल भारतीय नहीं अखिल शब्द आता। अखिल का सेंस कैसे निकलता, अखर जाना, अखर जाना गाँव में बोलते हैं ना, अखर जाता। कोई अगर उसकी अनमोल चीज है या प्यारी चीज है तो अगर उससे मांगो जाओ तो दे देगा, लेकिन दोबारा जाओ तो फिर दे देगा, लेकिन तिबारा जाओ तो भाई उसको अखरेगा। रियल में सबको अखरता, अखर यानी अखिल, अखर जाता है, अर्थात 3 बार तिबारा, 3 बार मांगने जाओ तो हर व्यक्ति को अखरता है। यार 1 बार दे देगा, 2 बार देगा, लेकिन हर बार थोड़ी देगा। तीसरे बार बोलेगा यार मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे अखरता है, अखिल अखरता है, दुखी होता है मन। 3 बार कोई नहीं करता, हमेशा 2 बार चांस मिलता है, या फिर मान लीजिए 1 ही बार मिलता है, लेकिन तीसरी बार नहीं मिलेगा। 3 बार, 3 बार से 3 बार याद आ जाएगा, 3 बार, ठीक है, यानी 312, 3 बार कोई नहीं देता सामान को अखरता, क्योंकि अखिल अखरता है उसको। दोस्तों रियल लाइफ से लिंक होती है, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। देखिए 313 है, इसमें क्या है दोस्तों, संक्रमणकालीन उपबंध है। अब देखिए इसको याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ पर आता है 313, 313 देखिए एक मुहावरा भी है, 313 होना क्या अर्थ है, 313 मुहावरे का अर्थ है, हिंदी में आता दोस्तों, आपको पता होगा क्या होता है, यानी कि नष्ट कर देना, ठीक है। 313 तितर बितर कर देना या फिर बिखेर देना, इसका अर्थ होता है। 313 का अर्थ क्या होता है, नष्ट कर देना, तितर बितर कर देना और दोस्तों बिखेर देना। अब देखिए इसको याद रखिए कैसे, यहाँ शब्द आता है संक्रमण। देखिए दोस्तों संक्रमक यानी संक्रामक रोग होता है, संक्रामक एक दूसरे से टच करने में होता है संक्रामक। अगर भाई साहब संक्रामक भी अगर फैल गए, जैसे अभी कोरोना है, वायरस है, इसी तरह संक्रमणकालीन यानी कि संक्रामक, अगर संक्रामक हो गया यानी कि वायरस हो गया दोस्तों, तो क्या नष्ट नहीं कर देता, सबको तितर बितर कर देता है, 313 की तरह। दोस्तों याद हो, यानी वायरस अभी भी चल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस है, एक संक्रामक है यानी कि वायरस है, ठीक है। अगर वो आया तो सबको तितर बितर कर दिया ना, सबको नष्ट कर दिया, क्या व्यक्तियों को नष्ट नहीं कर दिया भाई साहब, बहुत ही व्यक्तियों को नष्ट कर दिया और सबको तितर बितर कर दिया, बिखेर दिया। रियल में सबकी आय या किसी भी या लाइफ हो, सबको बिखेर कर रख दिए। कौन, संक्रामक, संक्रमण। क्या दोस्तों आप, मुझे लगता है तो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि 313 का अर्थ है बिखेर देना, नष्ट कर देना, और संक्रामक रोग यानी संक्रमणकालीन संक्रामक रोग भी एक तितर बितर कर देता है, नष्ट कर देता है। दोस्तों मैच हुआ, क्या आप इसको कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, आप सोते हुए भी इसको याद रख पाएंगे ऐसा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये इतने अच्छे ट्रिक बन गए इनके, तो मुझे विश्वास नहीं होता कैसे बन गए, ठीक है। तो देखिए अगला दोस्तों की जो कि 1 2 है, 315 सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि 315 में क्या हमारा क्या है, संघ या राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी। कब स्थापना होती है ये, तो ये होती है दोस्तों 1926 में, ठीक है। तो देखिए 1926 में इसकी स्थापना होती है लोक सेवा आयोग की, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे, वैसे याद हो गए आपको, लेकिन फिर भी अगर आप समझें तो देखिए दोस्तों यहाँ आता है 315। अगर देखिए दोस्तों 3 तो आपको याद रहे, क्योंकि दोस्तों 3 क्या बोलते हैं, 3 क्योंकि जब भी हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ओबीसी, जनरल और एसटी एससी, यानी एससी एससी को एक ही साथ मिलाकर बोल देते कि 3 लोगों को चांस मिलता है इसमें। और चांस हमेशा कितना मिलता है, अगर आप को 6 बार मिलता है चांस, ठीक है, इसको परीक्षा देने के लिए। और ओबीसी को 9 बार मिलता है। अगर 9 6 को प्लस करेंगे तो 15 निकल कर आ गए, यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 5 15, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा 3 5 15 क्या लोक सेवा गए हो, यानी यूपीएससी, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यूपीएससी और पीसीएस स्टेट लेवल, और जो कि संघ क्षेत्र में यूपीएससी होती है और राज्य में होती है यूपीपीसीएस, ठीक है। यहाँ से आपको याद रहेगा लोक सेवा आयोग 315 में है भाई साहब। ओबीसी को 9 बार मिलता है और जनरल को मिलता है 6 बार, तीनों को दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15 होता है। इसमें रोल उसका, क्योंकि जो कि एसटी एससी हैं, ठीक है, उनका रोल अनलिमिटेड देते हैं परीक्षा 37 वर्ष तक, या फिर उनके जो भी क्राइटेरिया होता है ईयर वाला, तो वो अनलिमिटेड देते हैं, उनका कोई डिक्लेयर नहीं कितनी बार देंगे। लेकिन दोस्तों ओबीसी और जनरल के लिए लिमिट है कि आप 6 बार और 9 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको 6 9 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 5 15, क्योंकि 3 लोगों को ही अधिकतर देते हैं, क्योंकि हम नाम सुनते हैं। तो 300 कितना हुआ, 15 हुआ क्या लोक सेवा आयोग, और 316 हुआ सदस्यों की नियुक्ति। अगर उसका जस्ट हमेशा होता है जो कि सदस्यों की नियुक्ति 316 होगी। 315 में अगर यूपीएससी है तो उनके सदस्यों की नियुक्ति कितनी होगी, 316 में, ओके। तो आप दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कितनी महत्वपूर्ण ट्रिक बन गई और कितनी फनी और कितनी लाजवाब ट्रिक बन गई दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ऐसी आप ट्रिक पाएंगे रियल में दोस्तों। बहुत ही ज्यादा समय लगाता हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम समय लगता कि वो ये शब्दों और वर्डों को जो कि संख्याएं इनका लिंक करना कोई मामूली बात होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा समय लगाता हूँ लेकिन इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा क्यों पता नहीं दोस्तों। और मैं देखता हूँ कि कई कई लोगों की वीडियो जो कि कुछ नहीं केवल पढ़ते हुए चला जाता, उनकी वीडियो में इतनी गजब के व्यूज आते हैं और लाइक आते हैं कि यार क्या बताऊं। और मैं इतनी मेहनत करता हूं कि हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग इसलिए दोस्तों, लेकिन फिर भी जो कि हैं हमारे सब्सक्राइबर वो भी बहुत ही कम देते हैं दोस्तों, और कमेंट कर देते कि भाई साहब इस पे लाइए ट्रिक, उस पे लाइए, लेकिन बना देते हो तो वही लोग नहीं देखते, ऐसा क्यों पता नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको तुरंत याद आ जाएगी। 280 बोलिए 280 टोयोटो का सेंस निकाला। टोयोटो कोई कब लाएगा? जब उसके पास वित्तीय सहायता भरपूर होगी, वित्त इनकी लफड़ा उफड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो वो लाएगा टोयोटो 280। अब दोस्तों देखिए आता क्या, 256। ओ 56 छुरी यानी कि 256, दो यानी कि हमेशा अगर छुरी चलती है तो दो के बीच में चलती है, और कब चलेगी 56 छुरी? तो आजकल तो चलती नहीं वैसे भी, अर्थात बाध्यता है क्या सरकार और कानून के लिए, मतलब बना है बाध्यता, नहीं लोग चला दे खुलेआम 56 छुरी, ठीक है। और देखिए दोस्तों 248 इसमें क्या है, तो डायरेक्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 24 आप समझे कि 24 घंटे में हम 2 बार जाते हैं क्या, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, तो यहाँ से को आ जाएगा 24 घंटे में हम 2 बार जाते हैं, यानी 2, और उसका अगर पेट खराब हो तो 4, और डायरेक्ट डबल बार 8 बार अगर ज्यादा ही खराब होता है तो 248 हुआ। और देखिए दोस्तों क्या था, 267। ओ दोसरा कब आ जाए? जो पहला टपक जाएगा, यानी कि दोस्तों उसका निधन हो जाएगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, निधन हो जाएगी, तभी 267 दूसरा व्यक्ति नियुक्त होगा। इस तरह याद किया था। अब देखिए दोस्तों 262 याद किया था कैसे, 2 बांट सेंस निकलता है, 2 बांट। क्या बांट दो? अगर विवाद आपस में है तो बांट दो भाई उनको ना, क्या दिक्कत है, जलवल हो या किसी के बाद, यानी कि जो कि जल विवाद है किसमें है, 262 में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अखिल भारतीय 312 में तीसरी बार उसको अखर जाता है, निखिल भारतीय से वहाँ है। और 313 मैं समझता हूँ कि आज की ये क्या बोलते हैं ट्रिक ऑफ डे, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फनी ट्रिक जो कि बनी है, यही बन पाई है दोस्तों। वास्तव में है सभी, लेकिन फिर भी ये कुछ फनी ट्रिक है। यानी 313 का क्या अर्थ है? तितर बितर होना, नष्ट हो जाना। और नष्ट यहाँ आगे क्या है, अगर संक्रमणकालीन यानी कि संक्रामक या फिर वायरस वगैरह होते हैं ना, तो अगर वो भी अगर आ गया, जैसे कोरोना काल भी है चल रहा है, तो इस तरह में नष्ट कर देता, तितर बितर कर देता, लाइफ वाइफ, इस तरह याद किया था। क्या आप कभी इसको भूलेंगे? नहीं भूलेंगे भाई साहब, नहीं भूलेंगे दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और थोड़े अनुच्छेद बचते हैं जो कि अगली क्लास में, यानी कि एक ही क्लास और आएगी जिसमें बहुत ही कम है, वो भी याद करा के दोस्तों हम रिवीजन करेंगे दोस्तों। अभी तक आपको सब कुछ याद होंगे अनुच्छेद, कोई भी आप पूछ लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, जैसे क्या बोलेंगे, हाँ जैसे एक 55 याद किया था, 55 का कैसे निकलता है? 55 भाई, पचाना, पचता कब नहीं, जब क्या बोलते हैं पड़ोसी के पेट में कब कोई नहीं पचता, क्या नहीं पचता? जब कोई गवर्नमेंट जॉब में, तगड़ी जॉब में हो जाता है, तो एक 55 यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, यानी गवर्नर याद किया था, गवर्नर की नियुक्ति, ठीक है। ऐसे अगर नियुक्त कोई हो जाता तो पड़ोसी के पेट में नहीं पचता कुछ भी, ठीक है। एक 55 इस तरह याद किया था दोस्तों। इस तरह हमने सब कुछ याद किया है, आप देख सकते हैं सारी वीडियो 1 2 3 4 5 वीडियो है, और भाग भी देखिएगा, वो अलग से करवाया, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ। और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों तभी पता चलता है कि आपको याद होती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों आप अपना रिव्यू देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें आगे जो कि मेहनत करते हैं उसमें बहुत ही मजा आती है करने में, या फिर मोटिवेट होते हैं, ठीक है। वो आपके लाइक और कमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिएगा, मिलते हैं इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।